अमर संदेश सरल। संत मत में शरण, समर्पण या पनाह पर बल दिया गया है। दरिया से पार जाने का इच्छुक व्यक्ति केवट मल्लाह का सहारा लेता है। इसी तरह जब परमात्मा का सच्चा जिज्ञासु यह महसूस करता है कि वह अपने बल बुद्धि द्वारा संसार रूपी भवसागर को पार करके प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता, तो वह ऐसे संत सदगुरु का सहारा या शरण ढूंढता है जो स्वयं प्रभु से मिलाप कर चुका और उसे भी प्रभु से मिलाप करवाने के योग्य वह रखता। अपनी निर्बलता का एहसास और सतगुरु की योग्यता का विश्वास शरण की नींव है। नाव में सवार व्यक्ति नाविक पर भरोसा रखता है और चुपचाप नाव में बैठा रहता है। नाव लहरों में कई थपेड़े लगाती है। नाव को कई बार डमाडोल होते हुए वह देखता है, लेकिन यात्री को पूरा विश्वास होता है कि नाविक नाव को जरूर पार लगाएगा। जिस तरह दरिया के किनारे नौका के लिए खड़ा मल्लाह पुकारता है कि यदि पार जाना है तो मेरी नाव में सवार हो जाओ, इसी तरह संसार रूपी भवसागर के किनारे अपनी कश्ती लिए खड़े सदगुरु जीव को पुकारते हैं कि यदि उस पार जाकर प्रभु से मिलाप करना चाहते हो तो मनमत त्याग करके मेरी शरण रूपी नौका में सवार हो जाओ। सतगुरु की शरण लेने से पहले जीव मन मर्जी के अनेक प्रकार के साधनों द्वारा प्रभु से मिलाप करने का यत्न करता है, मगर जब वह सदगुरु की शरण स्वीकार कर लेता है तो उसे चाहिए कि वह प्रभु प्राप्ति के लिए केवल सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति को ही सच्चा और ठीक मानकर और दूसरे किसी युक्ति का या साधन की ओर अपने मन को न जाने दे। एक महात्मा जीव की मनोदशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्योतिषियों की ओर दौड़ता है, कभी भेषी साधुओं के पास जाता है, कभी देवी देवताओं की पूजा में लग जाता है और साथ ही साथ संत सदगुरु का शिष्य होने का दिखावा करता है, वह परमार्थ से कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन धाराओं में बहने वाला पानी की खेत को नहीं सींच सकता। एक दृष्टांत है, एक किसान का बैल खो गया। उसने पहले एक देवता के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि यदि बैल मिल गया तो वह 20 रुपये का चढ़ावा चढ़ाएगा। इसके बाद उसने गांव के हर धर्म स्थान पर जाकर ऐसी मन्नत मांगी। क्या उसे सब इष्ट पर भरोसा था? नहीं, वास्तव में उसे किसी इष्ट पर भरोसा नहीं था। परमार्थ में उन्नति अपना ध्यान हर ओर से निकालकर पूरी एकाग्रता से सदगुरु के शब्द उपदेश को सुनना, उसके अनुसार भजन सिमरन में अपने मन को लगाना। गोस्वामी दास जी महाराज लिखते हैं कि एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील गुरु शरण, त्रा चात्रिक स्वामी दास। पपी के सामने पानी के दरिया, समुद्र या तालाब भरे पड़े हो तो भी वह उनकी तरफ नहीं देखता। सतगुरु की शरण प्राप्त कर चुके शिष्य का ध्यान सिवाय सतगुरु की तरफ और किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी भाव को कबीर साहब इस तरह प्रकट करते हैं कि पपिहा का पन देख कर धीरज रहे न रंज, मरते दम जल में पड़ा तऊ न बोरी चंच। आप इशारा करते हैं कि स्वाति बूंद के लिए तड़प रहा पपिया दरिया में जाकर गिरकर मर गया, मगर उसने दरिया का पानी अपनी चोंच में न लिया। शरण लेने वाला शिष्य को यह दृढ़ संकल्प धारण करना चाहिए कि उसे बिना सदगुरु के न कोई दूसरा स्वीकार है और न होगा। उसको दूसरे की शरण नहीं चाहिए। सच्ची शरण यह है कि शिष्य के हृदय में यह पूर्ण विश्वास हो कि सदगुरु प्रभु का रूप है और सदगुरु ही प्रभु की रजा है। जिस शिष्य के हृदय में स्वप्न में भी सतगुरु के स्वरूप रूप होने में संदेह पैदा न हो, केवल उसी की शरण सच्ची है। यह बहुत कठिन कार्य है, यह बहुत दुर्गम घाटी है। सदगुरु के अनुसार भजन सिमरन करके
आत्मा को आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र करने का यत्न करना सच्ची सरल प्राप्त करने का सुगम मार्ग है। कोई शिष्य शारीरिक तौर पर गुरु में नहीं समा सकता। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया कि तुम सदगुरु द्वारा बनाई गई युक्ति द्वारा अंतर में सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट करो और अपने आप को उसमें अभेद करो। अपने आप को अंतर में सदगुरु को सुपुर्द कर देना ही वास्तविक शरण। जय गुरुदेव।